सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद के द्वारा कई बार कार्यशाला आयोजित कर जिले के पुलिस पदाधिकारियों को किशोर न्याय अधिनियम और किशोर के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े नियम और कानून के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बावजूद भी आए दिन पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा अपनी संवेदनहीनता का परिचय दिया जाता है। दरअसल पूरा मामला नालंदा जिले के चंडी थाना अध्यक्ष ऋतुराज और वहां के एएसआई गजेंद्र प्रसाद से जुड़ा हुआ है। किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन के मामले को गंभीरता से लेते हुए नालंदा एसपी को दोनों पदाधिकारियों के लिए कम से कम 7 दिनों का एकेडमिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि आगे से इस तरह की गलती को दोहराया न जा सके। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि दोनों को किशोर न्याय अधिनियम और संरक्षण नियम की मूलभूत जानकारी नहीं है, ऐसे में इनके लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। दरअसल आपको बताते चले कि विधि विरुद्ध 2 किशोर को जेजेबी में पेश किया गया था। एएसआई गजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार उत्पाद संशोधित अधिनियम के तहत दोनों किशोर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार गश्ती के दौरान दोनों किशोर को 15 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। चंडी थाना अध्यक्ष ऋतुराज ने एएसआई गजेंद्र प्रसाद को इस मामले का अनुसंधान सौंपा। केस डायरी में कहा गया है कि कोरोना जांच के बाद जब न्यायालय पहुंचा तो न्यायालय बंद हो चुका था। दोनों किशोर को लेकर पुनः शाम 5 बजे थाना लेकर लौट गए। 2 अगस्त को जेजेबी में पेश किया गया। हालांकि पूछताछ में दोनों ने पुलिस द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किए जाने की बात कही, लेकिन यह बात सामने आई कि उनके अभिभावकों को गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई है। केस डायरी में भी यह जिक्र नहीं था कि किशोर के अभिभावकों को सूचना दी गई है। बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी द्वारा सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भी नहीं दी गई थी। दरअसल आपको बताते चले कि किशोर से संबंधित कानून के अनुसार यदि विधि विरुद्ध किशोर को किसी कारणवश जेजेबी या बोर्ड के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका तो उसे पर्यवेक्षण गृह में रखा जाएगा। उसके बाद किशोर या बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी स्थिति में थाने में नहीं रखना है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। दोनों को रविवार शाम 5 बजे न्यायालय में पेश करने का जिक्र डायरी में किया गया है। अवकाश के कारण बोर्ड बैठक में नहीं थी। ऐसी दशा में न तो बोर्ड के किसी सदस्य के समक्ष किशोरों को पेश किया गया और न ही पर्यवेक्षण गृह में रखा गया। जेजेबी ने दोनों किशोरों को पर्यवेक्षण गृह में न रखकर थाने में रखने, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट नहीं सौंपने और परिवार को गिरफ्तारी की सूचना नहीं देने व सहायक अवर निरीक्षक यानी जमादार स्तर के पदाधिकारी को किशोरों के मामले के अनुसंधान सौंपने जैसी गलतियों को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।